मैंने ये भी देखा है कि जैसे हलीमा ने जो बताया कि अगर बाहर वगैरह होते, एक टाइम आता है औरत शुरू में इनिशियल स्टेज में शादी नहीं फाइनेंशियल स्टेबल होती, शी वॉन्ट्स टू गिव टाइम टू हर किड्स, वो अपने बच्चों को देना चाहती है, अपने शौहर को देना चाहती है। फिर एक टाइम आता है वो कहती है कि नाउ आई थिंक हम सबकदोश फ्रॉम आवर जिम्मेदारी, अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश तकरीबन हो गई हूँ, इनको बड़ा कर दिया। अब उनके बच्चे फिर से कहते हैं कि मामा व्हाई डोंट, जैसे मेरी फ्रेंड हाजरा है, नाउ शी इज गोइंग टू अनदर लेवल ऑफ हर करियर। उनके बेटे इतने बड़े हो गए, उन्होंने कहा मामा यू गो लिव योर लाइफ, डू व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू, और शी इज गोइंग। सो कभी कभी ये भी होता है। इसी तरह की एक खातून से आज आपकी मुलाकात बिल्कुल जी, ऐसी आज एक खातून से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, लास्ट ईयर बल्कि जो है वो इन्हीं टाइम्स में एंड ऑफ अक्टूबर में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकात भी ऐसी थी कि ये टॉपिक भी ऐसा है और मुलाकात भी ऐसी थी कि हमने जो है वो उनको याद रखा है। पिछले 15 साल से जो है वो एजुकेशन के से वाबस्ता है। और आज भी हम उनसे निज़ाम तालीम के हवाले से ही बात करेंगे, जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है और जो हमारा एग्ज़ाम का सिस्टम है उसके हवाले से स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद है राबिया जमील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। प्लीज बैठिए, खुशामदीद कहेंगे आपको एक और सुबह में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। नहीं, हमें तो बड़ा खुशी होती है कि आप जब आती हैं तो बड़ी मज़ेदार सी आपसे बातें होती हैं। राबिया, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द मोमेंट, आप खुद कमाती हैं और इससे कितना फ़र्क पड़ा है? राबिया, जब शादी हो चुकी थी तब कमा रही थी आप या नहीं, आपने उसके बाद शुरू किया था? अच्छा हमायूं, मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए हम जो हम जैसे लोग हैं, जैसे हमारी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लड़कियां, हमारा एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, और जो कि बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। वो जो सिंड्रेला वाली स्टोरी है वो हमारे दिमागों में, हमारी एज के लोगों में तो बहुत थी, हमारी फिक्शंस, हमारी स्टोरीज़, हमारे ड्रामास, और हमें भी कि ये काम आपने तब करना है जब आपकी शादी हो जाएगी जी। अच्छा, कोई अच्छा जोड़ा है, कोई आपने साड़ी पहननी है, कहीं घूमने का कहना है, जाना है, आगे से ही तो हम तो इंतज़ार हमारे यहाँ की, हमारी जो है सोसाइटी में उस टाइम पर भी, अब चेंज आना गाड़ी चलानी है तो शादी के बाद शौहर से, तो वो हाँ, शौहर शादी के बाद जो करना है, शौहर के बाद शौक पूरे करेंगे आप। शादी एक्चुअली होता शौहर के बाद है, वैसे ही शौहर के बाद नहीं होता, वो है असल बात ये है, शादी के बाद नहीं कहना चाहिए, शौहर के बाद ही कर लो। शौहर के साथ जो है वो आप करोगे इस तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देखती हूँ कि अब माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। अब बच्चे जो हैं वो जब यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि अब वो नहीं है कि कोई शहज़ादा आएगा और आकर आपको जो है वो तमाम मुश्किलात से निकालेगा, आपकी फाइनेंशियली भी जो नीड्स हैं उनको पूरा शादी करेगा। से पहले लगता वही है कि शहज़ादा ही होगा कोई। शादी से पहले वो दिखाते हैं ऐसे कि शहज़ादा होगा, लेकिन वो होता है शहज़ादा, वो किसी सूडान का शहज़ादा होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये डिपेंड करता है आप शादी के बाद कैसा बिहेव करते हो। अगर अच्छा करोगे तो आपको शहज़ादे की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आप लोग जो है वो शहज़ादी की ख्वाहिश करेंगे तो हम लोग भी अगर शहज़ादे की ख्वाहिश रखते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है ना। तो ये माइंडसेट है हमारा, लेकिन अभी चेंज हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी जो मिडिल क्लास है स्पेशली, वो इसी चीज़ के ऊपर कि भाई आप शादी के बाद जो है अपनी सारी चीज़ें करेंगे, और वो उसी उस पर जो है वो एजुकेशन और चीज़ें जो है वो कहीं सेकेंडरी उस पर चली जाती हैं, दूसरे उस पर प्रेफरेंस नहीं रहती। आपकी प्रेफरेंस जो है वो अच्छा घर, शादी और वो चीज़ें आ जाती है। सोसाइटी की एक चीज़ें भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन अब जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हो गया है, एजुकेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई है, बच्चियाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू हो गई। पहले तो हायर एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चे, ख़वातीन थी ही नहीं। तो डेफिनेटली जिसने जो है अपने 16-18 साल जो है ज़िंदगी के 20 साल जो है वो एजुकेशन लेने में, तालीम हासिल करने में सर्व किए, बिल्कुल, तो उसका ख्वाब भी होता है कि वो अपना करियर जो है उसको परसू करे, उसको लेकर चले।